थानों में भक्षक तो कौन रक्षक, खाकी वाला खलनायक, चंद पैसों में बेचता था ईमान, हवस का अंधा बना हैवान। इंसाफ चाहिए तो दो इज्जत, पकड़ा गया वर्दी वाला गुंडा, रिश्वत में असमत। अपवाद होता तो बात छोड़ भी देते, पर अब भरोसा टूट गया है, भरोसा इंसाफ दिलाने वालों से। नमस्कार, वक्त हो चला है दोपहर की दो टूक का। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी एसीपी कैलाश चंद बोहरा को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच में रेप का चार्ज भी आखिरकार जोड़ दिया गया है। जिस तरह वो एसीबी के जाल में आ फंसा, उसने एक कहानी याद दिला दी। कहानी मेमनों की सुरक्षा में लगाए गए भेड़िए की, जिसने सारे मेमने एक एक कर खा लिए। मामला जितना गंभीर और संगीन है, उससे जुड़े सवाल भी उतने ही गंभीर और संगीन हैं, क्योंकि प्रदेश का भरोसा टूटा है। आज चर्चा इसी पर। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ा है। सबसे पहले उन सभी का परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं संगीता गर्ग जी, कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ जी, बीजेपी नेता हैं, सुमन देवटिया जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्वी माथुर जी, अधिवक्ता हैं, और साथ ही साथ खीम सिंह भाटी, जो कि रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। जो कहावत अभी मैंने कही कि सभी मेमने की सुरक्षा जो है वो भेड़िए को दे दी गई है, तो अगर एक भेड़िए के पास महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी, तो कैसे महिला सुरक्षित होंगी? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तो उसके बाद ये मुद्दा पूरे देश में उछला, और उछलने के बाद में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तमाम सरकार अपने माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा मुहैया कराने में मुस्तैद भी हुई। लेकिन विडंबना और कुंठा महिलाओं की ये है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो महिलाएं कहाँ जाएं। अपनी पीड़ा बताने के लिए वो थाने में जाती हैं, और ये बड़ी जिसको कहें दुखदाई बात है कि वहाँ पे जो रक्षक, जिसको हम कहते हैं कि जिसके पास महिला अपनी पीड़ा बताने जाती है या अपनी बात कहने जाती है, वही उसका भक्षक बन जाता है। लेकिन सरकार ने बड़ी त्वरित गति से इसमें कार्यवाही करी, और जो आरोपी है वो ये कहना चाहिए कि एक अच्छे समाज का हिस्सा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि हम सबका सामाजिक दायित्व और नैतिक दायित्व भी बनता है कि ऐसे व्यक्ति को मतलब जो सम्मान की दृष्टि से जो देखना था पहले लोगों ने, तो आज वो पूरी तरीके से धूमिल हो चुका है, और सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति के अनुरूप त्वरित कार्यवाही भी की गई और उसको तुरंत सस्पेंड किया गया है। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति, जहां हम 21 सदी में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँ कि ना केवल गाँव की स्थिति, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि गाँव की स्थिति दयनीय है, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं कि गाँव, ना केवल गाँव के अपितु जो अर्बन एरियाज है वहां पर भी आज भी महिला कहा कि त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन शाबाशी तो उस महिला की जो कि गलत होता देख करके एसीबी के पास पहुंच गई। अन्यथा अगर आप अलवर के मामले को देखें तो वहां महिला कुछ नहीं कर सकी, तो शाबाशी तो उस महिला की। देखिए मैं महिला के लिए कहना चाहूंगी कि प्रत्येक नागरिक ये सोच ले और समझ ले कि महिला कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है। और जब जब महिलाओं को चुनौतियां दी गई हैं, उसने उसको साबित भी कर दिखाया कि यहाँ पर महिला के लिए एक चुनौती थी, या ये समझिए कि उसने किस तरीके से उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़वाया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी महिला जगत को और महिला साथियों को। उस महिला को मेरा सैल्यूट है कि जिसने इस तरीके की कार्रवाई करके उसको रंगे हाथों पकड़वाया है। और ऐसे क्राइम करने वाले को तो मैं यही कहूँगी कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हर महिला को अपनी
जिम्मेदारी क्या, मैं तो ये कहूंगी कि अपनी सुरक्षा युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण पेश करें कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह का घिनौना कृत्य किया जाता है, वहां पर हम महिलाओं के उनके लिए एक उदाहरण पेश कर निमिषा सकते जी, हैं। मैं आपको भी चर्चा में शामिल कर रहा हूं, आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये मुद्दा जो है, क्या ये सियासत का मुद्दा हो सकता है? महिलाओं की सुरक्षा और संवेदनशीलता के प्रति जो वर्तमान स्थिति है ऐसी हो चुकी है कि अभी हम डिबेट कर रहे हैं, शायद कहीं और दुर्घटना हो रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस बहादुर लड़की को भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उसकी साहस को हम सलाम करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज उसने एक कदम तो उठाया। जिनके पास जिम्मेदारी थी रक्षा की, वही भक्षक बने, तो ऐसे भक्षकों को रोकने का साहस जिस महिला ने उठाया, उसको पुनः हम धन्यवाद देते हैं। आज जो राजस्थान की स्थिति हुई है, ठीक है, संगीता जी स्वीकार कर रही हैं, संवेदनशीलता है, सुरक्षा का मैटर है, लेकिन क्या कहीं ऐसी चीज तो नहीं है जो कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है? 12 में वो मंदिर में दर्शन करके लौट रही है, पति के सामने सामूहिक बलात्कार, अलवर में, झालावाड़ में, कोटा में, हर जगह। इवन हम जिस जयपुर राजधानी में बैठे हैं आज, हम जयपुर में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है, वैशाली नगर में वो थाने में आत्मदाह करती है महिला। ऐसी स्थितियां क्यों नहीं, बन तो रही जब हैं? ये चीज आप भी स्वीकार कर रही हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, तो क्या इस पे सियासत होनी चाहिए या सियासत से ऊपर उठ करके इन मुद्दों को देखने की जरूरत है? देखिए, सियासत से ऊपर उठकर के पूर्ववर्ती सरकार में पॉक्सो कानून को सख्त किया गया और जो त्वरित कार्रवाई की गई और निरंतर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए गए, किंतु आज जो ढुलमुल रवैया से प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चियों से लेकर के महिलाओं तो कोई सुरक्षित नहीं रहा है राजस्थान में, तो सियासत को चेताना होगा ना कहीं सरकार। सिर्फ राजस्थान में ऐसे मुद्दों पर हमें संवेदनशील होना चाहिए। एक मिनट संगीता और जी, दूसरी तरफ ये राजनीति करती है, तो महिला होने के नाते तो मैं निमिषा जी से कहना चाहूंगी कि मेरी क्या बहु बेटियां और महिलाएं जो है वो सिर्फ राजस्थान में असुरक्षित हैं? निमिषा जी, क्या सिर्फ राजस्थान में असुरक्षित है लड़कियां, महिलाएं? सुरक्षितता के साथ घटनाक्रमों की चैन जो है वो राजस्थान में बन रही है। अभी निमिषा जी, यूपी के हालात देख ले तो आपकी जो आपको वहां की तस्वीर साफ नजर आने लगेगी। यूपी में क्या हालात है वहां बच्चियों के। अभी हाथरस कांड जो है वो किसी के जहन किस तरीके से किसी के जहन से छिपा नहीं है। पूरा देश हाथरस कांड को जानता है, किस तरीके से यूपी में आज छोटी छोटी बच्चियों की, महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है। वहां पे कानून व्यवस्था रातों रात उस बच्ची का शव जला देती है, वहां का प्रशासन रातों रात शव जला देता है, परिजनों को उस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया जाता। बड़ी विडंबना है कि जिस तरह की बातें आप राजस्थान के लिए कहेंगी, तो एक उंगली अगर उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। निमिषा जी, मैं यही कह रही हूँ, आप उत्तर प्रदेश को देख लें तो वहां से आपको सारी तस्वीर साफ नजर आएगी कि वहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है। इसीलिए निमिषा जी से मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या निमिषा जी, महिलाएं सिर्फ राजस्थान में असुरक्षित है? क्योंकि रेप के मामले में अगर राजस्थान नंबर होता है तो उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट विमेन के मामले में नंबर 1 होता है। क्राइम तो महिलाओं के साथ सभी क्राइम ही है, तो नंबर 1 तो दोनों है, लेकिन इस पे सियासत से ऊपर क्यों नहीं उठ पाती हैं पार्टियां, ये बड़ा सवाल है। अब एक चीज, सुमन देवटिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए। ठीक है निमिषा जी और संगीता जी, अब एक मिनट, क्यों नहीं लेते राजस्थान की? देखिए निमिषा जी को मैं बार बार ये कह रही हूँ कि मेरी बहन, आप जरा यूपी के हालात देख ले, उत्तर प्रदेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। हाथरस कांड जो वहां पर हुआ था, क्यों उस बच्ची की, ठीक है संगीता जी और निमिषा जी, मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए अब रोक रहा हूं। सुमन जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, समाज में बहुत सारा काम आप करती रही हैं और कर रही हैं। जो ये घटना सामने आई है कि महिला जाती है इंसाफ मांगने के लिए, जिन पे जिम्मेदारी होती है कि वो इंसाफ दिलाएं, वही अगर उनका शोषण करें, वही उन्हें इस तरीके से, जो बातें सामने आई हैं, सेक्सुअल सपोर्ट की बात कही गई कि आप ये चीजें करें, किस तरीके से इसे देखती हैं कि कहां तक पहुंच चुकी है ये व्यवस्था?
देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस महिला ने इस अन्याय के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो अपने न्याय के लिए गई थी और वहाँ पे ही उसके साथ में अन्याय हुआ है, उसके लिए उसने हौसले बुलंद किए हैं। मैं उस महिला को 7 बार नहीं 1000 बार सलाम करती हूँ कि आज के समय में इस तरीके के अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि ये इस तरीके के अपराध अब अपराध की श्रेणी में गिनने जाने लगे हैं, लेकिन इस तरीके के अपराध होते रहे हैं। और जो अभी मैं इस तरीके से अभी डिबेट की शुरुआत देख रही थी, मुझे लगता है कि ये सियासत के जो मुद्दे बन जाते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इस तरीके के अपराधों को बढ़ाने में सपोर्ट, उनको डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से, उनको अप्रत्यक्ष रूप से उनको सहयोग और समर्थन मिलता है। जहाँ पे हम इतने टाइम से महिलाओं के साथ में, कमज़ोर वर्ग के साथ में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि ये दलाल और इस तरीके के असमत के रूप में न्याय देने की बात करने वाले हर जगह पे मिलने को तैयार है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी शर्मिंदगी यहाँ पे होती है कि जिस कानून के रखवाले इस देश में हमने पुलिस के रूप में यहाँ पे व्यवस्था को खड़ा किया है, उस व्यवस्था पे ही दाग लगने लग जाए, वो व्यवस्था ही इस तरीके की भ्रष्ट हो जाए, वो व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही इस तरीके के अन्याय की श्रेणी में आ जाए, तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि हमारा देश का कानून नहीं, पूरी जनता है वो असुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि यहाँ पे जो रिश्वत का खेल है वो एक छोटे लेवल पे से शुरू नहीं होता है, ये एक पूरी कड़ी के रूप में ये जुड़ी होती है। और ये इसका सबसे ज्यादा भार और सबसे ज्यादा प्रताड़ित जो होना पड़ता है वो एक आम महिला को सुमन जी, तो सवाल तो यही है कि जैसे देखिए इस महिला ने तो हिम्मत दिखाया कि वो जा करके एसीबी में कंप्लेन करती है, लेकिन जो महिला एसीबी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन सब उसका क्या? क्योंकि अलवर के खेड़ली थाने में जो कुछ हुआ वो महिला एसीबी तक नहीं पहुंच पाई, उसकी हकीकत क्या हुई? कि इन फ्यूचर कभी कोई वीडियो आएगा, कोई ऑडियो सामने आएगा, तब जाकर के उस मामले का खुलासा होगा। देखिए, कस्टोडियल वो रेप हो, चाहे गंभीर अपराध मर्डर हो, चाहे वो चूरू जिले में एक महिला के नाखून निकालने जैसी घटना हो, चाहे वो थाने में जाने उसको एक सीधे रूप में नहीं तो दूसरे तरीके से उसको रेप जैसा फील कराने वाला हो, उसको इंसल्ट करने वाले हो, ये चीजें वो महिलाओं को अब जरा समझ नहीं है। इस चर्चा में मैं खीम सिंह भाटी जी को ऐड करना चाहूंगा। खीम सिंह भाटी जी, आप रिटायर्ड एडिशनल एसपी हैं, आप सभी को जरा सा मैं रुकना चाहूंगा। विधानसभा में इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा हो रही है, सीधे लिए चलते हैं विधानसभा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरंत नौकरी से बर्खास्त करो, जीत के आ जाएगा, पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक बार उसको सड़क पे ला दो, जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सकें कि वास्तव में इस प्रकार का अपराध ही होगा, चाहे वो कोई भी करे। इतना मैंने आज आपने जो जवाब दिया, मैं आपको इस बात के लिए कि जिस मंशा से दिया है, ये मंशा बाकी सब केसेस जो इसी प्रकार के हुए हैं, केवल एक के कारण से नहीं, इसी प्रकार के 10-15 केस और जो हुए हैं उनको भी उसी लाइन में ला करके उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करो, ताकि राजस्थान की छवि जो खराब हुई है उसको हम वापस बहाल कर सके। धन्यवाद। सभापति महोदय, एक मिनट धन्यवाद दूंगा मंत्री जी, आपने एक मेरा भी एक साथ ही जवाब दे देना। एक ही सवाल आप भी बता दो। आपने रूल 1958 के 19(2) में बर्खास्ती की कार्रवाई चालू की, पर सभापति महोदय मैं आपका ध्यान मंत्री जी आपके विभाग द्वारा जारी सर्कुलर 2003, 2005, 2007 की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसमें आज साफ लिखा था कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16 सीसीए में। तो राजेंद्र राठौर और गुलाबचंद कटारिया को आपने सुना। गुलाबचंद कटारिया ने एक बड़ी बात यह कही कि राजस्थान की छवि जो खराब हुई है, ऐसी घटनाओं की वजह से उस छवि को सुधारने की जरूरत है। खीम सिंह भाटी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो छवि की बात की जा रही है, खाकी दागदार तो हो रही है ऐसे ऐसे अधिकारियों की वजह से, वो दाग कैसे धुले सर? सर, ये रिपेयरेबल दाग नहीं है, ये स्थायी दाग है और ऐसे लोगों की वजह से विभाग पूरी तरह से लज्जित होता है। आज मैं इस डेस्क पर बैठ के अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
इस प्रकरण में जितनी सख्त कार्रवाई होगी और एक मैसेज जाएगा, उससे ही कोई आगे सुधार की गुंजाइश रहती है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। जहां तक महिला का सवाल है, जिन्होंने ये रिपोर्ट की है वो सम्मान के योग्य है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और उनकी वजह से इन जो हमारी यूनिफॉर्म में इस सामाजिक सिस्टम में से कुछ लोग ऐसे आगे हैं जो नंगे नहीं हो पाते हैं, जो उजागर नहीं हो पाते हैं, उसमें से एक ये हुआ है केस। और इसी तरह से अगर बहादुरी से रखे तो सावधानियां बरतते हुए उनको एक्सपोज किया जाए, जब भी उसमें सफाई का अभियान चलेगा। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है। अब पूर्वी माथुर जी, अब मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इस केस को आपने भी फॉलो किया हुआ है। दो धाराएं, एक तो भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो तो लगा ही लगा है, लेकिन दो धाराएं और ऐड की गई हैं जिसमें 376C और 357 लगाया गया है। ये धाराएं क्या कहती हैं? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। मैं एक्चुअली अपने साथ क्रिमिनल मैनुअल साथ लेकर आई ताकि एक एक शब्द पढ़ के बताया जा सके, ना सिर्फ राजस्थान की जनता को पर बाकी सभी लोगों को जो लॉ से वाकिफ नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको 354 के बारे में बताना चाहूंगी। तो निर्भया कांड के बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया, जिसके बाद ये सारी धाराएं 354A, B, C, D ऐड की गई हमारे CRPC, हमारे IPC में, सिर्फ इसी उद्देश्य से कि निर्भया कांड के बाद ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें लॉ ने पहचानी और ये जाना कि इन हरकतों को भी एक क्राइम के रूप में माना जाना चाहिए और उसको पीनलाइज करना चाहिए। सेक्शन 354 जो है वो ये कहता है, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी। ये कहता है कि कोई भी मर्द whoever assaults or uses force to any woman intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years। जिसका अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक औरत के तरफ किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती उसकी मॉडेस्टी का आउटरेज करने के उद्देश्य से इस्तेमाल करता है तो उसको IPC 1 से 5 साल की सज़ा देना मानता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। जी, धारा 376C लगाया गया और 357। 376C पूर्वी जी, तब तक मैं एक सवाल संगीता जी से ले रहा हूं। जी, तब तक मैं एक सवाल में संगीता जी से ले रहा। संगीता जी, अभी विधानसभा में देखिए इसी पे चर्चा हुई और नेता प्रतिपक्ष ने यह साफ कहा कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो, हम साथ देने को तैयार है, राजस्थान की छवि खराब हो रही है, सुधारो। देखिए, अच्छी बात है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर एकजुट हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई मुद्दे सियासी मुद्दे नहीं है, ये एक महिला की अस्मत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें साफ तौर पे ये देखा गया कि रक्षक ही भक्षक बन गया, यानी कि जिसके हाथ में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वहां पर महिलाएं जाके अपनी पीड़ा, अपनी जो परेशानियां हैं उनको शेयर करती हैं, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराती है और वहीं पर इस तरह का कृत्य होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कटारिया जी को भी कि उन्होंने ये बात कही और बड़े आराम से ये बात कही कि हमें राजस्थान की स्थिति सुधारनी चाहिए। और मुझे अच्छा एक लगा और चीज, कि एक और चीज संगीता जी, एक और चीज है, बात भरोसे की है, क्योंकि टूटता तो भरोसा है जी, क्योंकि आप देखिए भरोसा जो है वो राजस्थान ने जगाया, राजस्थान पुलिस में जगाया, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो हैं अगर राजस्थान में सामने आए रेप के, तो वो इस वजह से क्योंकि वो मामले दर्ज हो रहे हैं, कई जगहों पे तो मामले दर्ज होते ही नहीं है, लेकिन मामले दर्ज होने की वजह से
पुलिस पे भरोसा देखिए बढ़ा, अभिषेक जी, लेकिन वही पुलिस वाले बिल्कुल। अगर इस तरीके के आएंगे तो भरोसा कितना बना रहेगा और कितने दिनों तक बना रहेगा? देखिए अभिषेक जी, ये हमको इस तरह के लोगों के लिए ये कहें कि अपवाद स्वरूप हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जो हमारी मुट्ठी है ना, इसमें ये 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों उंगलियां समान नहीं मैम होती। शायद लेकिन अगर इससे अपवाद जुड़ी है, होता, यानी कि अपवाद आधार जो होता, हमारी हथेली है, अपवाद होता इससे तो हम जुड़ी छोड़ है। देते, भूल जाते, लेकिन अपवाद तो जी। ये है नहीं। एसीपी अभिषेक जो जी, महिला आप अत्याचार देखिए कि अनुसंधान राजस्थान यूनिट में महिला सहायक पुलिस अवेयर है, आयुक्त है, जागरूक है। जिस पे महिला के सुरक्षा की ही जिम्मेदारी है। देखिए मैं और इससे पहले मामला अलवर में सामने आ चुका है अभिषेक जी, इसी मैं तरीके यही कह का। रही हूं कि राजस्थान की महिला जागरूक है, वो अपने अधिकारों के लिए अधिकारों को जानती है, समझती है। और आज वो देखिए, पहले महिलाएं अपने अधिकारों से जागरूक नहीं थी। वो ठीक है, ये थाने चीज जाती सही है, नहीं इसी थी। वजह आज से, लेकिन वो महिला भरोसा थाने बना जाती रहे, ये भी तो नहीं, जरूरी है। नहीं। निमिषा वो जी, वहां भरोसा जाकर कैसे बना रिपोर्ट रहेगा? निश्चित रूप से देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि हाँ, भरोसा नहीं, ये कायम बहुत अच्छी बात है संगीता जी, आपने करने स्वीकार के किया, लिए क्योंकि बहुत लोग महिला- स्वीकार ही नहीं महिला करते की- हैं कि गलती महिला है। का भरोसा निमिषा जी, कायम रहे तो पुलिस नहीं देखिए कि हालत ये है कि मामले जो सामने है, भरोसा विश्वास चलिए हो रहा है। और अभी जो हालत आज इस राजस्थान की हो गई है, मैं फ्रीक्वेंटली आपको बताऊंगी। अपहरण, माँ बेटी को व्हाट्सएप पर अश्लील भेजे, स्कूल संचालक ने मैसेजेस, अपहरण, बलात्कार। निमिषा जी, यही और तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि आज महिला अवेयर हो गई, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, तभी तो वो थाने ठीक है, जाकर एक मिनट रिपोर्ट संगीता जी, दर्ज करा रही है। पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी। निमिषा जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर एक मामले में राजस्थान नंबर 1 है तो एक मामले में यूपी नंबर 1 है। राजस्थान की बात अब करेंगे देख- तो मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताऊंगी। आपके भी एक मंत्री को हमें आपके इतना भी एक होगा। मंत्री को इस्तीफा आज देना 6 पड़ा है। लाख क्यों? 14,000 क्योंकि वो मामले हो चुके अब तक महिला दर्ज। को काम और करने ये के रुक नहीं बदले रहा है। उसकी और दूसरी अस्मत बात, मांग संगीता रहा जी, मैं आपको याद दिला दूं, था। पूर्ववर्ती आपके एक सरकार मंत्री में को, आज हमारे आपके एक आदरणीय राज्य नेता के प्रतिपक्ष मंत्री जो को हैं, वो इस्तीफा गृह देना मंत्री थे। पड़ा। ठीक है, अब दोनों एक निमिषा जी, दो मैं आप दोनों उसकी 1 मिनट के लिए, जानकारी निमिषा जी, दूंगी। संगीता जी, अब 1 मिनट के लिए सुमन जी, बात महिला होने के नाते सिर्फ महिला की कीजिए। आप बात ये मत कीजिए कि राजस्थान में ये हुआ, ये अरे राजस्थान में तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महिलाओं के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने हमेशा संगीता जी, महिलाओं निमिषा के जी, लिए अब एक अच्छी मिनट योजनाओं का क्रियान्वयन किया। मैम, एक मिनट। सुमन जी, ये छवि जो है वो कैसे सुधरेगी? और जो जिस तरीके से निमिषा जी, आप जरा ऐसे अपने गिरेबान में संगीता जी, संगीता जी, गवर्नमेंट थी तब क्या हालात थे महिलाओं के? महिलाएं थाने जाने से डरती थी, मैम, वहां 1 मिनट रिपोर्ट अब- दर्ज नहीं होती थी, जबकि तब तो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला थी। और आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो महिलाओं के प्रति इतने संवेदनशील है। संगीता जी, निमिषा जी, अब 1 मिनट मेरी भी बात सुन ले मैम। वो महिलाओं के प्रति 1 मिनट। इतनी अच्छी योजनाएं लागू की गई और और बात त्वरित कीजिए कार्रवाई। संगीता जी, निमिषा जी, मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए अब रोकना चाहूंगा। सुमन जी, जल्दी से मैं आपसे जवाब चाहूंगा, कैसे सुधरेगी छवि, कैसे सुधरेंगे हालात? देखिए, इसमें मुझे हमारे जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा पहली बात तो ये है कि महिलाएं खुद अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होकर के इस तरीके के अपराधों के खिलाफ उनको आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अभी जो एसीबी है जो इस कार्यवाही कर रही है, जिस तरीके के उनके टोल नंबर है, जो बिल्कुल इन सारी चीजों पे फोकस रहने की जरूरत है महिलाओं को। जल्दी से अब खीम सिंह जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। पुलिस की छवि कैसे सुधरेगी अगर इस तरीके के अधिकारी आएंगे? कैसे सुधारी जाए इस छवि को? जल्दी से आपसे जवाब चाहूंगा। सर, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि सैकड़ों अधिकारी अच्छा काम करके एक छवि बनाते हैं, उसमें एक व्यक्ति ऐसा दाग लगा देता है कि वो सारी की सारी छवि धूमिल हो जाती है और जनता के सामने हम अपना मुंह नीचा करके देखने को मजबूर हो जाते हैं। सुधरेगी ऐसे ही कि इस तरह के दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये केस है वो केस ऑफिसर में ले जाकर स्पेशल हियरिंग हो और इसका निर्णय जल्द से जल्द हो। महिला जो है उनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके गवाही देने तक और बाद तक भी उनको ये फील नहीं हो कि उन पर किसी प्रकार का दबाव है। और जब एक आदमी को इस तरह की सजा मिलेगी तो पूर्वी जी, 376C के बारे में आपसे जानना चाह रहा था। 376C
376 सी बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति अगर एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, जैसे कि इस केस में वो एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था जिसने उस औरत को ये कहा कि अगर इंसाफ चाहिए तो बदले में मेरे को असमत आपको देना होगा। इस तरह की हरकतों के अगेंस्ट इस सेक्शन के बारे में ये सेक्शन बात करता है, और जिसमें 1 से 10 साल तक की सजा, मैक्सिमम 10 इयर्स की पनिशमेंट है। बिल्कुल पूर्वी जी, तो अब ये धारा जो है वो भी लगा दी गई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि ये धाराएं तो लगाई गई हैं, लेकिन जरूरत है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि पुलिस की छवि भी सुधरे और महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित रह सके। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल दोपहर की 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।